हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैं नेपाल की मनोकामना मंदिर की विज़िट के बारे में बताने वाली हूँ। हम लोग अपना नेपाली ट्रिप का दूसरे दिन मनोकामना टेम्पल विज़िट किए थे। वो काठमांडू से लगभग 5-6 घंटे की दूरी पर है और हम लोग काठमांडू से मनोकामना टेम्पल तक बस में गए थे। दोपहर के लंच होने के बाद हम लोग केबल कार में बैठ के मनोकामना टेम्पल देखने गए थे। मनोकामना टेम्पल या मनोकामना मंदिर वो कहा जाता है कि यह भक्तों की इच्छाओं का पूरा होता है। और इस हिंदू टेम्पल में जो भगवती देवी है और वो पार्वती का अवतार है। और ये नेपाल के गंडकी प्रांत के गोरखा ज़िले के मनोकामना गांव में है। और कहा जाता है कि इस टेम्पल को 1678 में स्थापना किया गया था। मनोकामना मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार है। मनोकामना देवी का पौराणिक इतिहास ये है कि गोरखा के राजा राम शाह के शासनकाल से जुड़ा है। और हर रात राजा की पत्नी जाग जाती थी और पास की पहाड़ी पर चली जाती थी। अपने राज से बिस्तर को खाली पाकर राम शाह ने सोने का नाटक करने और अपनी रानी के साथ रात भर रहने का फैसला किया। वह जल्दी खुद को एक बड़े हॉल के बाहर पाता है जिसकी रखवाली 2 विशाल शेर कर रहे थे। और हॉल के अंदर विभिन्न देव देवताओं की कतार लगी हुई थी जो रानी की ओर से उनकी स्वर्गीय बैठक की अध्यक्षता करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस तथ्य से आहत की उसकी रानी में दिव्य शक्ति थी। राजा भारी मन से घर लौट आया। अगली सुबह उसने अपनी पत्नी को अपने द्वारा देखी गई सारे बातें बताई और दावा किया कि उसने यह सब एक सपने में देखा था। जैसे ही उसने अपनी खोज बताई, राम शाह की मौत हो गई। उस समय एक पत्नी द्वारा अपने पति का चिता पर खुद को फेंककर सती होने की प्रथा बहुत प्रचलित थी। हालांकि राम शाह के निजी सचिव लखन थापा मगर ने रानी से इस प्रथा को न अपनाने का अनुरोध किया। रानी ने थापा मगर को आश्वासन दिया कि वह वापस आ जाएगी। राजा और रानी के मृत्यु को महीनों बाद थापा मगर को एक किसान द्वारा अपने खेत में हल चलाने पर मिले पत्थर के बारे में पता चला। हल से पत्थर पर वार करने पर उसमें से खून और दूध की धार बहने लगी। थापा मगर उस क्षेत्र में पहुँचे और पत्थर को मृत रानी का अवतार मानते हुए वहाँ एक मंदिर बनवाया और देवी मनोकामना की सेवा करने लगे। अन्य हिंदू मंदिरों के विपरीत, जहाँ ब्राह्मण पुजारी होते हैं, मनोकामना मंदिर की सेवा केवल लखन थापा मगर के वंशजों द्वारा की जाती है, जो अब अपनी 17वीं पीढ़ी पर है। ये मनोकामना देवी का कथा है। मनोकामना देवी का मंदिर एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। समुद्र तल से ये 1303 मीटर की ऊंचाई में अवस्थित इस मंदिर परिसर में दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियाँ और चिम्केश्वरी पहाड़ की चोटी तथा उत्तर की ओर अन्नपूर्णा और मनारतलु हिमालय की मनमोहक चोटियों का दृश्यावलोकन किया जा सकता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा इस मंदिर के प्रांगण में हम लोग देख सकते हैं। जब से मनोकामना देवी की उत्पत्ति हुई तब से सिद्ध लखन थापा की संतान ही यहाँ के मुख्य पुजारी है। और मनोकामना देवी के मंदिर का मुख्य पुजारी होने का अधिकार पिता के मृत्यु के पश्चात पुजारी का बड़ा बेटा को है। मनोकामना देवी प्रतिदिन खुलता है और मंदिर के पुजारी प्रतिदिन प्रातः 5 बजे मंदिर आते हैं और सबसे पहले कली पूजा और दर्शन किया जाता है। और मंदिर में 7:30 से 8 बजे तक नित्य पूजा होता है।
और इस दौरान मंदिर में भीतर भी पूजा समाप्त कर मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तब माता के भक्तों के लिए पूजा और बलि देना शुरू होता है। उसके बाद शाम 6 बजे जब तक सभी भक्तजनों की पूजा अर्चना समाप्त नहीं होती है, तब तक मंदिर के पुजारी उसमें रहते हैं। फिर संध्या आरती होते हैं। संध्या आरती में पुराना नगाड़ा बजाया जाता है या पश्चात शंख ध्वनि होती है। शंख ध्वनि पूजा विसर्जन करने के लिए किया जाता है। इसमें मंदिर के पुजारी अपनी विधि विधान के अनुसार शंख और घंटी बजाते हैं। फिर प्रातः मंदिर में चढ़ाए हुआ महाप्रसाद बांटते हैं। पूजा समाप्त होकर मंदिर बंद हो जाता है। मनकामना मंदिर क्योंकि पहाड़ में है और उधर पहुंचने के लिए केबल कार का इस्तेमाल करना है, तो ये लगभग 2.7 किलोमीटर के दूर का केबल कार है और ये 10 से 15 मिनट तक वो केबल कार चलता है। और कुछ दूर चलने के बाद वो मनकामना देवी का मंदिर मिलता है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने को है और उधर ही रास्ते में पूरा वो जो आप चढ़ाने के लिए फूल है, प्रसाद है, सब मिलता है। मनोकामना टेम्पल से निकलने के बाद हम लोग पोखरा पहुँचे थे। मनोकामना टेम्पल से पोखरा के लिए 3 घंटे या 3.5 घंटे मतलब 93 किलोमीटर की दूरी है, पर वो रास्ता इतना ठीक नहीं था, इसलिए थोड़ा देर से पहुँचे हम लोग। मनोकामना मंदिर देखने के लिए बहुत से देश और विदेश से लोग आते हैं और घूमने के लिए आते हैं। वो ये घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है और ट्रैकिंग भी जा सकते हैं। इस मंदिर में नाग पंचमी, गुट्टी पंचमी और बैसाख पंचमी और दशहरा के दिन पूजा अर्चना करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। और उधर प्रत्येक अष्टमी के दिन बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार मनोकामना देवी के मंदिर में आकर दर्शन एवं पूजा करने से व्यक्ति की मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। इसलिए गोरखा की मनोकामना देवी का मंदिर नेपाल का एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल है। शाह वंश के राजा और नेपाली जनता की राष्ट्रीय इष्ट देवी होने के कारण मनोकामना देवी विशिष्ट भगवती के रूप में इधर पूजी जाती है। अगर फ्लाइट से आए तो काठमांडू में उतर के उधर से बस से मनोकामना टेम्पल आ सकते हैं। काठमांडू से मनोकामना मंदिर की दूरी लगभग 141 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, ये मेरा मनोकामना मंदिर की विज़िट का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं और नेपाल टूर के वीडियो में फिर से आऊँगी। तब तक के लिए शुक्रिया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।